राग गौड़ी ग्वारेरी महला पहला चौप दे दुप दे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। भाओ मुच भारा वड्डा तोल। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी गौड़ी राग आरंभ कर रहे हैं 151 अंग के ऊपर। और गौड़ी राग के अंदर सबसे पहले गौड़ी ग्वारेरी मिश्रत राग कह देते हैं। 31 राग हैं और 31 मिश्रत राग, जिसमें एक से ज़्यादा राग मिला हुआ है। मिश्रत राग में गाने की ताकीद करते हैं। राग गौड़ी ग्वारेरी महल्ला पहला, पहले महल्ले पहले गुरु नानक देव जी महाराज। चौप दे दुप दे, इसमें साध संगत जी चौपदे आ रहे हैं और चौपदों के अंदर दुपदों 2 पदों वाली पंक्तियां हैं। शुरुआत करते हैं मंगल से। एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी। सतनाम उनका नाम सच्चा है। करता पुरख वो खुद करने वाले हैं, उनको कोई बना नहीं सकता, वो खुद से करते हैं। पुरख निरभਉ भय से रहत हैं। निर्वैर वैर से रहत हैं। अकाल वो काल से रहत हैं। जन्म मरण से रहत हैं। मूरत जूनी वो जूनों में नहीं आते। साध संगत जी सैभंग वो सुते सिद्ध खुद से बने हुए हैं, खुद से प्रकाशमान हैं। गुर प्रसाद गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त होते हैं। भाओ मुच भारा वड्डा तोल। इस सारे शब्द के अंदर साध संगत जी गुरु महाराज डर की बात बता रहे हैं, भय की बात बता रहे हैं। महाराज बड़े प्यार से एग्जाम्पल दे के समझाएंगे कि जो इंसान डर में है वो तो परमेश्वर की प्राप्ति की तरफ चल रहा है, और जिस इंसान के अंदर डर नहीं, या समझ लो कि जिसको अपने अहंकार का ज़्यादा गुमान है, इसीलिए उसको परमेश्वर का डर नहीं, तो इसीलिए वो परमेश्वर के प्राप्ति की तरफ नहीं जा रहा है। भाओ मुच भारा, महाराज कहते हैं परमेश्वर का भय। मुच मतलब बहुत भारा, बहुत बड़ा है। वड्डा तोल, उसका तोल भी बहुत बड़ा है, मतलब उसका विचार भी। भय एक तो भय डर हो गया साध संगत जी, उस डर का विचार भी बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अब कोई गाड़ी चला रहा है और उसने स्पीड तेज़ की हुई है, अभी नॉर्मल स्पीड 80-90 है और वो 110-120 में चला रहा है, तो गाड़ी तेज़ चलाने का डर तो है ही है कि भी गाड़ी कहीं ठुक जाएगी, गाड़ी कहीं लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जो मन में ख्याल चल रहा है ना कि मैं गाड़ी तेज़ चला रहा हूँ, यार गड़बड़ ना हो जाए, यार कहीं चालान ना कट जाए, यार कोई पुलिस वाला तो नहीं आ जाएगा, ये जो ख्याल है ना, वो भी डर से, वो भी बहुत बड़ा डरावना ख्याल है। मन मत हाउली बोले बोल, महाराज कह रहे हैं मन मत हाउली। जो जीव की बुद्धि है ना साध संगत जी, ये तुच्छ है और ये तुच्छ ही बोल उचारती है। बोले बोल, मन जीव की जो बुद्धि है। सिर धर चलिए सही है पार, महाराज कह रहे हैं सिर धर, अपने ये समझ लो कि जब हम चल रहे हैं, हमारा जो सिर है, अगर तो उसके ऊपर, सिर के ऊपर परमेश्वर का भार है, तब तो सब ठीक है। वो भार को सिर पे सहन करके चलो, मतलब कि जीव जो अपने जीवन की क्रिया में परमेश्वर के डर को मान के चले, तब तो सब ठीक है। नदरी कर्म नदरी कर्मी गुर विचार, महाराज कह रहे अच्छे कर्म हो, परमेश्वर की कृपा हो, तब जाके गुरु के द्वारा विचार प्राप्त होता है। कौन सा विचार? कि हमें परमेश्वर का भय रखना है अपने मन के अंदर, उसके भय के बिना हम जीवन नहीं जी सकते। भय बिन कोय न लंघस पार, महाराज कह रहे हैं भय के बिना इस भव सागर से कोई भी पार नहीं उतर सकता है। नदरी कर्मी गुर विचार, भय बिन कोय न लंघस पार,
ਭੈ ਭਾਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਏ सवार रहाओ। महाराज कह रहे हैं भय भाव राख्या। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई साध संगत जी। एक तो डर है जिसको महाराज कह रहे हैं भय, और साध संगत जी दूसरा यहाँ पे महाराज ने साथ में कह दिया भाव। अब भाव जो है वो प्यार आ जाता है साध संगत जी। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि भय भाव राख्या भाए सवार। जो भावना है ना साध संगत जी, परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति की भावना, परमेश्वर के डर की प्राप्ति की भावना, ये साध संगत जी इनको अच्छी तरह से जो है सवार के मतलब सजा के अकाल पुरख वाहिगुरु जी के प्रेम को अपने हृदय में रखना है। महाराज ये रहाओ की पंक्ति में ना सार बताते होते, पहले भी हमने कई बार जिक्र किया है कि रहाओ की पंग रहाओ जहाँ जाता है मतलब कि ये शब्द का सार है। तो यहाँ पे सार क्या है साध संगत जी, कि अपने मन के अंदर उसके प्रेम को, उसके डर को, उसकी भावना को सजा सवार के रखें। रहाओ विश्राम देते हैं। भय तन अगन पखै भय नाल। अब सारे के सारे एग्जाम्पल देंगे डर के साथ संगत जी, कि जो शरीर के अंदर भय धारण करता है वो भय अग्नि है साथ संगत जी। और सो मन के अंदर भय के साथ पख है साथ संगत जी, वो ये जो जो भय का जो ताप है, जो अग्नि है वो पखती रहती है। मतलब ये समझ लो कि अगर हमारे मन के अंदर महाराज का, परमात्मा का, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का डर है, वो डर जो है साथ संगत जी नाम के साथ वो बढ़ता चला जाता है। और जैसे आप समझो जब अग्नि हो और अग्नि को फूंक मारते जाओ तो वो बढ़ती चली जाती है, वैसे ही नाम जपते जपते पखै भय नाल और डर से वो बढ़ता चला जाता है। जितना डर बढ़ता है उतना परमेश्वर नज़दीक है साथ संगत जी। क्यों? क्योंकि हम अपनी होंद छोड़ के उसको बड़ा 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 और बड़ा उसको मानते चले जाते हैं। एक तो साथ संगत जी डर बंदे के मन में होता मौत का, सामने डायनासोर आ गया, अभी ये मुझे खा जाएगा, पहाड़ी में से नीचे गिरने लगे और ये मर गए, एक्सीडेंट होने की भावना आ रही है, बड़े गए भी गए। एक तो डर है मौत का, और वो तो डर है मौत का, वो तो शरीर का डर मन गया। पर इसके अलावा इससे बड़ा डर है परमेश्वर का। जिनके मन के अंदर भावना पैदा हो गई कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु, रोटी देने वाले आप हो, हाथ पैर चलाने वाले आप हो, दांत को चलाने वाले आप हो, हृदय को चलाने वाले आप हो, सांस देने वाले आप हो, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हे अकाल पुरख वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, आप आश्चर्य रूप हो। बस ये डर ही सबसे बड़ी गेम है। भय भाओ घड़िया शब्द सवार। महाराज कहते हैं भय भाओ घड़िया। जो साध संगत जी, जो महाराज का जो डर है, महाराज का जो प्यार है, ये समझ लो कि एक तरीके से ये शब्द से घड़ रहा है, शब्द से ही इसको जो है सजावट मिल रही है। उपदेश जितना ज़्यादा सुनते जाएंगे उतना ज़्यादा हम शब्द को घड़ते चले जाएंगे। मन में डर रहेगा तभी तो अमृत वेले उठेंगे ना साध संगत जी। अगर मन में डर ही नहीं है तो फिर कौन अमृत वेले उठता है? कोई नहीं उठता। पर मन में डर है, हे मेरे को रब देख रहा है, मेरे को वाहिगुरु देख रहे हैं, मेरे को सजा मिलेगी, मेरे को गुस्सा करेंगे, पता नहीं मेरे से क्या चीज़ ले ना ले, पता नहीं मेरा कोई काम बिगड़ ना जाए, पता नहीं मेरा ये नुकसान ना हो जाए। वो डर जो है, वो डर इंसान को अमृत वेले उठा देता है। ऐसी साध संगत जी एक बारी ना महापुरुष संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज, तो एक बारी उनके सेवक जो हैं साध संगत जी, तो आप साध संगत जी क्या होता है ना, जब महापुरुष पूरा होना तो उनके सेवक भी फिर बड़ी तगड़ी कमाइयाँ करके ना अच्छी अच्छी अवस्था उनको मिल जाती है। तो क्या हुआ साध संगत जी की एक शख्स मतलब संगत रूप में आए, तो महापुरुषों के सेवक के साथ बातचीत थोड़ी नई बनी उनकी। तो हुआ क्या कि उनको उन सेवक के मुख से संगत के लिए कुछ निकल गया, जैसे कुछ श्राप टाइप का वर्ड निकल गया कि भाई कुछ शायद वो दूध कम लेके आए थे या ज़्यादा लाना था, जितना मंगवाया था उतना नहीं आया। तो इनके मुख से निकल गया कि तेरी गाय मर गई क्या? तो वो बोला तो उन्होंने ऐसे मतलब ताड़ना रूप में,
और साथ संगत जी पता लगा कुछ समय बाद, मतलब कुछ घंटों बाद, जो गाय मर गई। अब जब ये बात संत महाराज को पता लगी, महापुरुषों को पता लगी, तो महापुरुष चुप हो गए। उनका सेवक आया कुछ देर बाद बात करने के लिए, खाना पीना देने के लिए। तो महापुरुषों ने अब महापुरुषों के पास बैठा लिया, कहते बैठ जा। तो कहते कि तू अब तूने क्या किया है। तो समझ तो गया कि भाई मतलब कुछ गड़बड़ हुई है वो, लेकिन उसको इतना नहीं पता था कि क्या गड़बड़ हो गई है। महापुरुषों तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी थी। तो महापुरुषों ने बोला, देख तेरे को 1 साल तक मेरी सेवा नहीं मिलेगी। अब 1 साल तक तू मेरे आसपास मत भटकी हो, क्योंकि तूने बहुत बड़ा गलत काम कर लिया। अब वो परेशान बड़ा हो जाए, बड़ा परेशान हो गया। कहता क्या हुआ महापुरुषों। कहते 12 साल की भक्ति खत्म हो जाती है एक शराब निकाल के। तू सेवा कर रहा है, तू सेवा करते करते तेरे वचन में बल आ गया, तो ये थोड़ा तू किसी का भी नुकसान कर देगा। तो हुक्म में रह भाई। अगर दूध कम आया है तो उससे अगले दिन ज़्यादा मंगवा ले, किसी और से मंगवा ले। नहीं दूध पिएंगे हम लोग, संगत को कह सकते हैं भाई दूध नहीं है हमारे पास, नहीं हम कर सकते। कहता विद्यार्थियों को देना था। कहते विद्यार्थी एक दिन दूध नहीं पिएंगे तो क्या उनका कोई घट जाएगा क्या। लेकिन मुंह से शराब क्यों निकाला। 12 साल की तेरी भक्ति खत्म। अब मैं तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा। पहले 1 साल तो पश्चाताप कर, उसके बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाइए। साध संगत जी 1 साल तक महापुरुषों ने उस सेवादार की शक्ल नहीं देखी। कहीं वो सामने भी आ जाता था ना, तो महापुरुष थोड़ा सा मुख पीछे कर लेते थे, ये बताने के लिए कि ये गलती आज के बाद हमारे पास और रहने वाला कोई भी सेवादार ना करे। परमेश्वर के हुक्म में रहो, अपने आप को परमेश्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही पंक्ति है साध संगत जी, भै भाओ घड़िया शब्द सवार। शब्द की घाड़ना, घड़िया मतलब घालना करनी साध संगत जी। शब्द की को सवारते सवारते उपदेश को धारण करना ही मेन मकसद है। भै बिन घाड़त कच्चन कच्च। अब देखो एक बारी महाराज कह रहे हैं भै भाओ, भाई शब्द की जो है घालना मिलती है डर से, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भै बिन घाड़त कच्चन कच्च। और जिनके अंदर, जिनके मन में भय नहीं है, जो अज्ञानी लोग हैं, उनके वो उपदेश की घाड़त को नहीं घड़ते, उनकी घालना भी जो है वो सारी कच्ची रह जाती है। अत कच्ची, कच्चन कच्च, अत कच्ची रह जाती है। अंधा सच्चा, अंधी सट। यहाँ पे 2 मीनिंग बनते हैं साथ संगत जी। अंधा सच्चा मतलब कि उनका सांचा भी अंधा है, वो जो शरीर है, जो उनका मन है अज्ञानियों का। और अंधी सट, जो वो सट मारते हैं, जो वो चोट मारते हैं सांचे के अंदर, किसी चीज़ को पिघलाना हो या किसी चीज़ को शेप देनी हो, तो वो सट भी, जो चोट है वो भी उनकी अंधी है, झूठी है। मतलब कि जो हमारा मन है, हमारा जो अंतःकरण है साध संगत जी, वो ज्ञान से भरा हुआ है, उसके अंदर सच नहीं है, झूठ है। और जो उपदेश है साध संगत जी, जो अंदर हम उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, वो उपदेश भी अंधकार में ही बेकार जा रहा है, वो भी अंधा है, क्योंकि हमारे अंदर भय नहीं है, डर नहीं है। तो साध संगत जी यहाँ पे 2 जो हैं वो पदे संपूर्ण होते हैं। अब तीसरा पदा, बुद्धि बाजी उपजय चाओ। अब ये सारी साध संगत जी बात वहीं महाराज कर रहे हैं कि भाई जिन लोगों की बुद्धि के अंदर, जैसे बाजीगर होता है ना साध संगत जी, बुद्धि में बाजीगर की बाजी समझो, संसार में नाम रूप है और तिसका जो है उत्पत्ति होता है। अब ये समझ लो साध संगत जी, बुद्धि बाजी, हमारी जो बुद्धि है, जो लोग अपने मन के तल पे जी रहे हैं, महाराज कह रहे हैं कि वो तो वैसे ही है जैसे बाजीगर बाजी मारता है, वैसे कभी उनका मन ऊपर उछाल मार रहा है, कभी नीचे वो उछाल मार रहा है। उपजय चाओ, कभी उसके अंदर कोई चाव पैदा हुआ, कभी मैं यहाँ जाऊँ, कभी मैं वहाँ जाऊँ, कभी मैं ये खेल लूँ, कभी मैं वो खेल लूँ। और सहस सियाणप पवै न ताओ, बहुत सियाणप लगाता, बहुत चतुराइयाँ लगाता, बहुत बुद्धि ज्ञानी, अज्ञानी, एक्चुअली बुद्धि तो अज्ञानी की है, ये जो
ज्ञान वाला है उसको तो महाराज ने भय में डाल दिया, अभी तू डर में नाम जप। पर जो अपने आप को चतुर समझता है उसके लिए महाराज कह रहे हैं वो तो फिर घूमता ही रहता है, डर तो उसके अंदर है नहीं, तो इसीलिए वो घूमता ही रहता है, खेलता ही रहता है। पवै न ताओ, मतलब उसके मन के अंदर ताव नहीं आता, डर नहीं आता है। साध संगत जी, नानक मन मुख बोलन वाओ, महाराज कह रहे हैं नानक मनमुख बोलन वाओ। भाई मनमुखों का जो बोलना है ना वो बिल्कुल व्यर्थ है। साध संगत जी, मनमुख वो जिनके अंदर भय नहीं। अंधा अक्षर वाओ दुआओ, महाराज कहते हैं उनका जो अक्षर है जो वो बोल रहे हैं वो भी अंधा है, जो अच्छा बोल रहे हैं वो भी अंधा है। वाओ दुआओ, जो बद्दुआ दे रहे हैं, दुआओ मतलब व्यर्थ है बिल्कुल। अगर वो कुछ अच्छा भी बोल देते हैं तो भी गलत है, अब बुरा बोल रहे हैं बुरा तो गलत है ही है। मतलब उनके अंदर कोई भी अच्छी चीज़ रह नहीं जाती, उनके मुख से जो भी निकलता है। साध संगत जी, एक ना पुरानी फिल्म आई थी तो उसका डायलॉग याद आता है, मुझे नाम नहीं याद अभी, पर वो एक मजाकिया सा डायलॉग था। तो वो विलन बोलता उसमें कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, गाना नहीं गाएगी। तो ये एक दृष्टांत है कि अगर कभी भैंस को, गाय को अगर टट्टी करनी होगी तो वो पूंछ उठा के करते हैं। तो साध संगत जी, मतलब ये समझ लो कि अगर इंसान के अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब सब व्यर्थ है। बिना परमेश्वर के भय के हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर की भावनी ही हमारे जीवन को प्रेम के रास्ते तक लेके जाती है। प्रेम पदार्थ हमारे मन में टिकता तभी है अगर मन में भय होगा, मन में भाव होगा। नहीं तो साध संगत जी, जैसे बड़ी तेज बरसात आए और सब कुछ ऊपर ऊपर से रेड़ के ले जाती है, अंदर नहीं जाती धरती के अंदर, ऐसी साध संगत जी जिनके अंदर भय नहीं है, आजू बाजू की बातें तो वो कर लेंगे, ज्ञान की बातें तो कर लेंगे, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं बसता है। तो यहाँ पे ये शब्द समाप्त होता है। गुरु महाराज मेहर करे साध संगत जी हम सब के अंदर महाराज अपना भय भावनी भरें। अभी अगला शब्द भी साध संगत जी इसी से मिलता जुलता गुरु नानक देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ आएगा।